बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिलमुतफ्फिफीन। नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है। अल्लज़ीना इज़्क़तालू अलन्नासी यस्तौफ़ून, जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें। व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून, और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम कर दें। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये लोग नहीं जानते कि उठाए भी जाएंगे। लियौमिन अज़ीम, यानी एक बड़े सख्त दिन में। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। इन आयात में उस बेईमानी पर गिरफ्त की गई जो कारोबारी लोगों में आम फैली हुई थी कि जब दूसरों से लेना होता था तो पूरा पूरा तोल कर लेते थे, और जब देना होता तो सबको कुछ न कुछ घटा कर देते थे। ये डिसऑनेस्टी आखिरत से गाफिल होने पर पैदा होती है, जब लोगों को ये एहसास ही नहीं रहता कि एक दिन उन्हें अपने रब के सामने पेश होना है और कोड़ी कोड़ी का हिसाब देना है। ऑनेस्टी को अच्छी पॉलिसी समझकर छोटे छोटे मामलात में अगर अपना भी लिया जाए तो ऐसे मौके पर जहां बेईमानी या डिसऑनेस्टी अच्छी पॉलिसी साबित होती है और फायदा नजर आता है, कभी दयानत नहीं बरत सकता। दयानतदारी या ऑनेस्टी अगर पैदा हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा और आखिरत के खौफ से। इस सूरत में दयानत एक पॉलिसी नहीं फरीज़ा बन जाती है, जिसका इन्हिसार दुनिया में मुफीद होने या ना होने पर नहीं रहता। कुरान में जगह जगह इस बुराई की नदम्मत की गई है और कौम शुएब पर इस जुर्म की वजह से अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल हुआ। कल्ला इन्ना किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन, सुन रखो कि बदकारों के नामाए आमाल सिज्जीन में है। वमा अदरा का मा सिज्जीन, और तुम क्या जानो सिज्जीन क्या है। किताब मरकूम, एक दफ्तर है लिखा हुआ। वैलुई यौम इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, यानी जो इंसाफ के दिन को झुठलाते हैं। वमा युकज़्ज़िबू बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, और उसको झुठलाता वही है जो हद से निकल जाने वाला गुनाहगार है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना काला असातीरुल अव्वलीन, जब उसको हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले लोगों के अफसाने हैं। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, देखो ये जो आमाल बद करते हैं उनका इनके दिलों पर जंग बैठ गया है। कल्ला इन्नहुम अर्रब्बिहिम यौम इज़िल्ला महजूबून, बेशक ये लोग उस रोज़ अपने परवरदिगार के दीदार से महरूम होंगे। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर दोज़ख में जा दाखिल होंगे। सुम्मा युकालू हाज़िल लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज़ है जिसको तुम झुठलाते थे। बदकार लोगों के रैकेट या नामा अमाल जराइम पेशा लोगों के रजिस्टर में दर्ज हो रही हैं, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के लॉज या अहकामात को ना माना और वायलेशन की। उनके नामा अमाल या रैकेट सिज्जीन में दर्ज हो रहे हैं। जज़ा और सज़ा एक क्लियर मामला है। दुनिया में भी जो शख्स मेहनत करता है मालो दौलत हासिल कर लेता है, और इसी तरह जो जुर्म करता है सज़ा पाता है। बिल्कुल इसी तरह जो अल्लाह के हुक्म नहीं मानता वो अल्लाह का मुजरिम है, सज़ा पाएगा। और जो अल्लाह के हुक्म मानने और सीधे रास्ते पर चलने पर मेहनत करता है वो रिवॉर्ड या जज़ा पाएगा। क्योंकि शुरू में सीधे रास्ते पर मुश्किलात भी आती हैं, ख्वाहिशात को कुर्बान भी करना पड़ता है, और फिर अल्लाह उस पर्सन के लिए सीधे रास्ते को आसान कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग जज़ा और सज़ा को झुठलाते हैं उसकी वजह ये है कि उनके दिल जंग आलूद हो चुके हैं। अल्लाह के हुक्मों को ना मानने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बन जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो वो दूर हो जाता है, और अगर ना करे तो वो बढ़ते बढ़ते पूरे दिल पर छा जाता है। दीदार इलाही का जो शर्फ नेक लोगों को नसीब होगा उससे ये महरूम रहेंगे। कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफ़ी इल्लियीन, और ये भी सुन रखो कि नेकोकारों के आमाल इल्लीन में हैं। वमा अदरा का मा इल्लियून, और तुम्हें क्या मालूम कि इल्लीन क्या चीज़ है। किताब मरकूम, एक दफ्तर है लिखा हुआ। यशहुदुल मुकर्रबून, जिसके पास
मुकर्रब फरिश्ते मुकर्रर हैं। इन्नल अब्रारा लफ़ी नईम, बेशक नेक लोग चैन में होंगे। अलल अराई की यंजुरून, तख्तों पर बैठे हुए नज़ारा करेंगे। तारिफु फ़ी वुजूहिहिम नदरतन नईम, तुम उनके चेहरों ही से राहत की ताजगी महसूस कर लोगे। युस्कौना फिर रहीक़ मख्तूम, उनको खालिस शराब सरबा मुहर पिलाई जाएगी। खितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़िसिल मुतनाफ़िसून, जिसकी मुहर मुश्क की होगी तो नेमतों के शायकीन को चाहिए कि इसे हासिल करने की कोशिश करें। व मिजाजुहु मिन तस्नीम, और इसमें तस्नीम के पानी की आमेजिश होगी। ऐन यशरबु बिहल मुकर्रबून, वो एक चश्मा है जिसमें से खुदा के मुकर्रब पिएंगे। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, जो गुनाहगार हैं वो दुनिया में मोमनों से हंसी किया करते थे। व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, और जब उनके पास से गुजरते तो हकारत से इशारे करते। व इज़न कलबू इला अहलिहिमुन कलबू फ़ाकिहीन, और जब अपने घर को लौटते तो इतराते हुए लौटते। व इज़ा रअौहुम कालू इन्ना हाउलाई लदॉल्लून, और जब इन मोमिनों को देखते तो कहते कि ये तो गुमराह हैं। वमा उर्सिलू अलैहिम हाफिजीन, हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। फलयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारी यदहकून, तो आज मोमिन काफरों से हंसी करेंगे। अलल अराइकी यंजुरून, और तख्तों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे होंगे। हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून, तो काफिरों को उनके अमलों का पूरा पूरा बदला मिल गया। यानी ये सोचते हुए पलटते थे कि आज तो मज़ा आ गया, फलां को मजाक का निशाना बनाकर खूब लुत्फ उठाया और लोगों के सामने भी इसकी खूब गद बनी और इसकी खूब बेइज्जती की। और वो समझते हैं कि इन लोगों की तो मत ही मारी गई है, मुश्किलें और मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, दुनियावी फ़ायदों और लज्जतों से अपने आप को महरूम किया हुआ है और ख़तरात मोल ले रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आखिरत और जन्नत और जहन्नम के चक्कर में डाल दिया है। जो हाजिर है उसको इस उम्मीद पर छोड़ रहे हैं कि जन्नत मिल जाएगी, और तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि दूसरी दुनिया में कोई जहन्नम है जिसके अजाब से डराया गया है। बिलफ़र्ज़ वो सब कुछ गलत है जिस पर मुसलमान ईमान लाए हैं, फिर भी वो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे कि तुम उनको मजाक का निशाना बनाओ, उनको छेड़ो, उनकी तज़हीक करो, हालांकि वो तुम्हें नहीं छेड़ रहे और तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दे रहे, तो तुम खामखा उनको तकलीफ़ देते हो। मोमिन जन्नत में मज़े से बैठे हुए उन लोगों का जहन्नम में जब बुरा हाल देखेंगे, मुसीबतों और मुश्किलात में देखेंगे, तो दिल ही दिल में कहेंगे कि खूब बदला मिल गया उनको अपने आमाल का।